गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के औसत वेग एवं ताक्षणिक वेग के बारे में। ठीक, तो हमने कल अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ा था। तो इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जितना भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग और औसत वेग के बारे में। ठीक, तो एवरेज वेग क्या होता है? एवरेज रेट होता है कोई भी अभिक्रिया का। देखिए, जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो समय के साथ क्या होती है? घटती भी जाती है, घटती जाती है, क्योंकि द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार क्या होता है? देखिए, जैसे अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है। अभिकारक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक, तो अलग अलग टाइम में अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो हमने अभिक्रिया का दर बताया था उसको ये भी बोल सकते हैं कि इकाई समय में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग न कहकर औसत वेग भी बोल सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के आपको वही परिभाषा लिखनी है। औसत वेग का मतलब ही क्या होता है? अभिक्रिया की दर होता है। ठीक, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? समय के साथ बढ़ेगी। समय के साथ क्या होती है? घटती जाती है। समय के साथ बढ़ेगी नहीं, घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि अभिक्रिया जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। अभिक्रिया की जो अभिकारक की जो सांद्रता है, रिएक्टेंट की सांद्रता घटती जा रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जा रही है। ठीक, तो इकाई समय में जो अभिक्रिया के वेग में जो परिवर्तन होता है, मतलब अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसे अभिक्रिया का वेग न कहकर उसको औसत वेग भी बोला जा सकता है। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि अभिक्रिया की दर को ही अभिक्रिया के वेग में बताया गया है। ठीक, तो देखिए इसको किससे शो करते हैं? आर एवरेज, ए भी लिखा है तो इसका मतलब होता है एवरेज। एवरेज मतलब औसत, रेट, आर मतलब हो गया रेट। ठीक, तो किसी निश्चित समयांतराल में वही चीज़ आपको दिखाई गया है कि कोई निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक और उत्पाद की जो मोलर सांद्रता में परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया के औसत वेग के बराबर होता है। ठीक, या आप ये वाला परिभाषा भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? मोलर सांद्रता में परिवर्तन, ठीक, इक्वल टू होता है समयांतराल। ये आपका डेल एक्स हो जाएगा अपॉन डेल टी हो जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे अभिक्रिया की दर में हमने जो इक्वेशन लिखा था उसी को भी इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हो गया अभिक्रिया का दर था, ये अभिक्रिया का वेग, औसत वेग है। ठीक, अब देखेंगे ताक्षणिक वेग क्या होता है ना। ताक्षणिक वेग देखिए, अभिक्रिया के दौरान किसी क्षण पर, मतलब ये उस क्षण पे है, वो पूरा अभिक्रिया होने के दौरान था, जो समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इंस्टेंट टाइम मतलब कि उसी क्षण पे, एक क्षण पे कितना चेंज हुआ, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, उस एक क्षण को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? ताक्षणिक वेग का यूज करते हैं। ठीक, तो किसी दिए गए क्षण पे, यहाँ जैसा लिखा हुआ है, किसी दिए गए क्षण पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। मतलब उस क्षण पे ना, ओनली उस क्षण पे, पूरे समय पे नहीं। किसी निश्चित समय टी पर ताक्षणिक वेग एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद में हुए, मतलब उसी समय में एक, मतलब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ होता है उसके बराबर होता है। तो देखिए, ताक्षणिक वेग के लिए ये इंस्टेंट के रूप में लिखा गया है। आर मतलब वेग हो गया इंस्टेंट, ये तुरंत के लिए है, वही लिखेंगे हम। तो इंस्टेंट जहाँ लगता है तो ये डेल के जगह डी यूज़ करते हैं ना हम, स्मॉल के लिए डी यूज़ करेंगे, तो डी आर अपॉन डी टी हो गया, डी पी अपॉन डी टी हो गया। ठीक, ये इंस्टेंट के लिए है, वहाँ पे डी डेल एक्स था, यहाँ पे डी एक्स छोटे के लिए है ना, एक क्षण के लिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये छोटा छोटा एकदम शॉर्ट में याद करना है। ये आपने छोटा सा परिभाषा दे दिया, उसके बाद क्या है उसको लिख दिया, इतने में ये खत्म हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट डे किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे।